मेरा माँ और मेरा बहन के साथ ऐसा हादसा हो रहा है, वो उसका पेट में 6 महीना का बच्चा है और उसको रेप कर दिया जा रहा है, 3 साल का बच्चे को मार दिया जा रहा है, उनका आंखों का सामने साथ परिवार को मार दिया गया। ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे यार? तुम मुसलमान को पकड़ के मारोगे, गाय का नाम पे मारोगे, घर वापसी का नाम पे मारोगे, योगी मंत्री बोलेगा मुसलमान औरत को कब्र से उठा के रेप करेंगे तो हम अपना कौम का लेकर आवाज उठाएंगे, तुम हमको बोलेगे हिंदू मुसलमान कर रहे। अगर हक बयान करना हिंदू मुसलमान करना है, हक बयान करने को तुम आतंकवादी बोलोगे तो हमको आतंकवादी सुनने के लिए मंजूर है। हमको लिंचिंग करते हो, बाद में बैलेंस करने के लिए बोलोगे कि लिंचिंग तो दोनों तरफ से होता है, तो भाई बता दो कौन सा एक मुसलमान हिंदू को पकड़ के बोला बोल अल्लाह अकबर और गर्दन काट दिया। स्थिति में इस लेवल में मत पहुंचो कि जहां पे तुम जाके हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करोगे और हम बर्दाश्त करेंगे, तुम हमारी माँ बहनों को रेप करोगे हम बर्दाश्त करेंगे। अगर तुम इस राजनीति करके बोलोगे हमको चुप रहने, तो हम तुम्हारे राजनीति को अपना जूती में रखते हैं। अगर बाप का बेटा हो तो कभी अकेला मैदान में आओ, फौज लाके बोल जय श्री राम, वंदे मातरम नीति में फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बोलता है कंडेम दिस अटैक, ये बहुत गलत हुआ, ये सब नाटक बकचोदी नहीं चलेगा। अगर तुम्हें खराब लगा तो एक्शन लो, अगर गलत लगा तो उसको जेल भेजो, उसको पर यूएपीए लगाओ। तुम उसको पर यूएपीए नहीं लगाते हो, खाली हम खंडन करते डिबेट में बैठ के, तो ये बेवकूफी हमें मत बनाओ। एक बार नुपुर शर्मा के लिए पूरा कलकत्ता, पूरा झारखंड, पूरा बिहार बंद कर दिया, उसका बाद हो गया। लड़ते रहो, जब तक इंसाफ नहीं मिलता लड़ते रहो, हर हफ्ता प्रोटेस्ट करो। और बिल्किस बानो मामले में कई सारे अपडेट है। पहला अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार से कि हमने आपको कहा था कि आप इस मामले में सोचिए, ना कि आज़ाद करने की बात कही थी, मगर जिस तरह से वहाँ के सरकार ने उनको आज़ाद कर लिया, मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है रणधीकपुर नामी विलेज जहाँ से बिल्किस बानो आती, वहाँ से तकरीबन 60 से 70 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया और डर के साए में किसी दूसरे जगह पर चले गए, पलायन कर चुके हैं। हमारे साथ एक साथी है मोहम्मद मकबूल, सोशल एक्टिविस्ट है, लगातार इनसे जुड़ते हैं। तो मकबूल, सबसे पहले ये है तो कि जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री CR पटेल जी हैं और लगातार दूसरे तमाम लोग, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते में जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आप 2 हफ्ते में जवाब दीजिए, तो क्या लग रहा है कि जवाब में क्या कुछ निकल रहा है? देखिए, सबसे पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग कानून व्यवस्था के ऊपर आस्था नहीं है, मुसलमान लोग देश का कानून को नहीं मानते, मुसलमान लोग देश का सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, इन लोगों का कहना है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस कानून ने सज़ा दिया, जो जज ने सज़ा दिया, वो तो कानून का हिस्सा है, तो सज़ा के बाद फिर बरी कैसे हो गई? तो आप जवाब दो ना, कैसे माने? जो कानून खुद सज़ा दे रही है उसके बाद फिर निकाल भी दे रही है, तो ये आप सवाल यहीं पे जवाब मिल जा रहा है उन लोगों को कि ऐसा कानून को कौन मानेगा। और रही बात बिल्किस बानो का जो केस है, ये अगर हम याद करेंगे, हालांकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे, अगर याद करेंगे तो डर जाएंगे कि अगर मेरा माँ और मेरा बहन के साथ ऐसा हादसा हो रहा है, वो उसका पेट में 6 महीना का बच्चा है और उसको रेप कर दिया जा रहा है, 3 साल का बच्चे को मार दिया जा रहा है, उनका आंखों का सामने साथ परिवार को मार दिया गया, उसके बाद जो चूड़ी खरीदी थी, सबसे मतलब आंसू आ जाएगा, दिल से सोचोगे ना, आप रो दोगे कि जो चूड़ी पहन के थी वो भी उसका जो जिसने रेप किया उसका दुकान से खरीदा था, जो रेप किया उसको बिल्किस बानो चचा कहती थी, उन लोगों ने रेप किया। अब एक बात बताइए, जो हिंदू भाई आज हमारे साथ रहते, क्या हमें डर नहीं होगा? क्या आज हिंदुस्तान में एक माहौल नहीं बना दिया गया कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर वो नॉन मुस्लिम डॉक्टर है, हमें डर नहीं लगेगा कि वो हो सकता है मार दे? अगर आज हम कोई पाड़ा में 10 हिंदू है, 1 मुसलमान है, उस रास्ते से गुजरने में क्या डर नहीं लगेगा? अगर ये बात हम बोलेंगे तो हमें देशद्रोही बोला जाएगा, हमें आतंकवादी बोला जाएगा, हमें बोला जाएगा ये देश से मोहब्बत नहीं करते। हिंदू भी तो देश का लोग है, हिंदू से डरते क्यों है? आज एक बात बताइए, जब बचपन में जब रामनवमी होता था तो जो भी हम लोग हिंदू पाड़ा से जाते थे, वो लाल कलर का झंडा यहाँ पे लगा हुआ रहता था, ओम बना हुआ रहता था, तो हमको लगता था कि भाई हिंदू का पर्व, वो रामनवमी बनाए, हम लोग ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते, शब बारात मनाते, सब मनाते, उनका ही पर्व है, दुर्गा पूजा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब जब कोई हिंदू पाड़ा से या कोई RSS भगवा आतंकी पाड़ा से जब गुजरते हैं, जब वो लाल झंडा देखते तो डर लगता है, कहीं मुझे पकड़ के बोल ना दे, बोल जय श्री राम और बोल के काट ना दे। तो ये जो इतना गंदा माहौल बना दिया गया है, हालांकि ये बात सबको पता है, लेकिन आज मसला है बिल्किस बानो का, लेकिन हम सबको सोचना चाहिए, खास करके ना हिंदुस्तान को कह रहा हूं, मैं कोई मुसलमान को नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान को कह रहा हूं, खास करके मुसलमान को कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हें धर्म के नाम पे टारगेट कर रहा है। ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे यार? तुम मुसलमान को पकड़ के मारोगे, गाय का नाम पे मारोगे, घर वापसी का नाम पे मारोगे, योगी मंत्री बोलेगा मुसलमान औरत को कब्र से उठा के रेप करेंगे तो हम अपना कौम का लेकर आवाज उठाएंगे, तुम हमको बोलेगे हिंदू मुसलमान कर रहे। अगर हक बयान करना हिंदू मुसलमान करना है, हक बयान करने को तुम आतंकवादी बोलोगे तो हमको आतंकवादी सुनने के लिए मंजूर है। सच बोलते रहेंगे, क़यामत तक सच बोलते रहेंगे। तुम बिना नाम ये हिंदू मुसलमान करो, तुम मुसलमान को लिंचिंग करते हो, बाद में बैलेंस करने के लिए बोलोगे कि लिंचिंग तो दोनों तरफ से होता है, तो भाई बता दो कौन सा एक मुसलमान हिंदू को पकड़ के बोला बोल अल्लाह अकबर और गर्दन काट दिया?
नहीं बोल सकोगे, क्योंकि ऐसा लिंचिंग नहीं हो, बैलेंस करने के लिए जबरदस्ती आप बोलोगे, दोनों तरफ से होता है, गलत बात है। आज मैं हाथ जोड़कर द इंडियन खबर का थ्रू में सबसे कहना चाहता हूं कि आप जैसे निर्भया का टाइम सड़क में आए थे, जब कठुआ में जो रेप हुआ था तब आए थे, उन्नाव में आए थे, हाथरस में, हर जगह जब आए थे, तो आज बिल्किस बानो का इंसाफ के लिए सड़क में आइए और पूरा दुनिया को एक पैगाम दीजिए। चाहे मोदी कुछ भी कर ले, जितना भी तानाशाही चला दे, लेकिन ये देश का जनता मोदी का जैसा सोच रही है। देश का जनता का सोच सेकुलर है। देश का जनता सोचता है कि ये गंगा यमुना का मिलजुल कर रहने वाला सोच है। ये देश को, दुनिया को लगना चाहिए कि ये मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं। चाहे पॉलिटिकल पार्टी आएंगे, आपको बोलेंगे कि देखिए बीजेपी का साजिश है, बंगाल में कभी दंगा नहीं हुआ, हैदराबाद में कभी दंगा नहीं हुआ, ये लोग आपको आके बोलेंगे कि इनकी साजिश है, इनको, ये तुमको जाल में फंसा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि तुम राजनीति करते हो, हम कोई राजनीति दल से नहीं है और नहीं हम कभी कुछ बोलते कोई भी राजनीति टिप्पणी करते, लेकिन तुम राजनीति में इस लेवल में मत पहुंचो कि जहां पे तुम जाके हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करोगे और हम बर्दाश्त करेंगे। तुम हमारी माँ बहनों को रेप करोगे, हम बर्दाश्त करेंगे। अगर तुम इस राजनीति करके बोलोगे हमको चुप रहने, तो हम तुम्हारे राजनीति को अपना जूती में रखते हैं और अपना जान देने के लिए आगे हैं। तुम क्या मारोगे ना यार, क्या करोगे? तुम्हारे पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, गुंडे पाल के रखोगे। बंगाल में तो अनीस खान मारा, दूसरा हमको मार देगा। उमर खालिद की तरह यूएपीएल जेल में ना कर देगा, लेकिन हम अपने रब को तो मुंह दिखा सकेंगे कि हम किसी से पैसा लेके नहीं बोल रहे थे। मेरा ईमान था, हम अपना कौम के लिए, अपना बहन के लिए, अपना माँ के लिए, हम अपना कौम के लिए लड़ लेते। इंसाफ जिसको नहीं मिल रहा था उसको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ लेते। कम से कम मेरा रब तो खुश होगा ना। हम लीडर बनाते, नेता बनाते हमारे साथ खड़ा होने के लिए। खाली ये हिंदू मुसलमान बीजेपी को डरा के आप हमको वोट लोगे, ये एक चीज गलत है। आप हमारे लिए आवाज उठाओ। हम थोड़ी कहते हैं कि आप सिर्फ बिल्किस बानो के लिए आवाज उठाओ, हम तो बोलते हैं कोई अगर हिंदू बहन के साथ होता है उसके लिए भी आवाज उठाओ। हम टोपी पहन के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान करते रहते, ये एक हकीकत है, ये सबको मानना पड़ेगा कि जुल्म मुसलमान के साथ उसका धर्म के आधार पर हो रहा है। आप एक बात बताइए, कोरोना का टाइम जब पूरा दुनिया परेशान है, हिंदुस्तान परेशान है, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रोजगार नौकरी भूल जाए, किसी के पास नहीं है, हालात इतना बुरे हैं, उस वक्त हिंदुस्तान में क्या किया गया कि एक सब्जी वाला को उसको मुसलमान होने पे मार रहा है। कुछ दिन पहले जब हिजाब का मसला हुआ, कर्नाटका में एक मंदिर के बाहर एक चचा तरबूज वाला तरबूज बेच रहा है, उसको तुमने मारा, उसका तरबूज फेंक दिया। कि अगर बाप का बेटा हो तो कभी अकेला मैदान में आओ, फौज लाके बोल जय श्री राम, वंदे मातरम। इससे तुम्हारा देश प्रेमी साबित नहीं होता है। अगर देश को मोहब्बत करते हो तो हिंदू मुस्लिम एकता का बात करो, मुसलमान को मारने का बात मत करो, मुसलमान को काटने का बात मत करो। ना ये गीता सिखाता है, ना ये वेद सिखाता है, ना ये संविधान सिखाता है। अगर तुम्हारा बाप मोदी सिखाता तो बोल दो मोदी को बोलने के लिए कि हम मुसलमान को मारो, यही देश प्रेमी है। हिम्मत है तो बोल दो, और तुम हमें सर्टिफिकेट मत दो। तुम्हारा सर्टिफिकेट को हम जूती में रखते हैं, चाहे हम वंदे मातरम बोले या ना बोले, जय श्री राम बोले या ना बोले, तो तुम हमको सर्टिफिकेट देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम जय श्री राम बोल के राम को बदनाम करते हो, वंदे मातरम बोल के तुम भारत को बदनाम करते हो। तुम्हें कौन हक दिया कि 14 फरवरी को अगर कोई कपल प्यार मोहब्बत कर रहा है तो तुम जाके टमाटर मारोगे? किसने बोला ये बात? किसने अधिकार दिया तुमके? एक तो मोदी जी शादी नहीं किया बोल के दूसरों को भी मोहब्बत करने नहीं देगा। हाँ, तुम अगर बीवी के खिलाफ हो तो तुम किसान को बीवी को छोड़ के बाहर बैठा दिए। तुमको बीवी पसंद नहीं है तो मुसलमान को बीवी को छोड़ के बाहर बैठा दिए। मुसलमान भी चला के बीवी को लेके आ गए। सब औरत सब लड़ेंगे अब हम लोग। तो बात है कि योगी जी शादी नहीं की है, मोदी जी शादी करके भी जो अपना बीवी का नहीं, वो देश का कैसा होगा? खाली बड़ा बड़ा लेक्चर, बड़ा बड़ा भाषण इतना फेंकता कि शोएब अख्तर जिंदगी में उतना नहीं फेंका। बोले क्या ये देश मेरा परिवार है, और जिससे शादी किया उसी को साथ में नहीं रखा। देश को कैसा परिवार बनाओगे भाई? तुम ये बेवकूफ बनाना छोड़ो। सवाल ये है कि जैसे जिस गांव से बिल्किस आती है, रंधीकपुर नामी विलेज है, उस विलेज के तकरीबन 70 से 80 लोगों ने कहा कि हम इस गांव को छोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद मतलब कि जो जस्टिस ने यूडी साल्वी ने कहा, फिर निर्भया के मां ने कहा कि इंसाफ नहीं हुआ, अपराधी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लीडर है, फडणवीस है, खुशबू सुंदर, उन लोगों ने भी कहा कि अपराधी है, जो स्वागत हुआ नहीं होना चाहिए। तो जो 70 लोग जा रहे हैं छोड़ के, वो नहीं दिख रहा गुजरात सरकार को या ऋषिकांत CR पटेल को। देखिए, आपने जो ये बात कहा ना, फडणवीस का नाम, ये जो नेता वेता का नाम लिया ना, आपको पता है, ठीक है, आप एक पत्रकार, आपको पता है कि राजनीति में फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बोलता है कंडेम दिस अटैक, ये बहुत गलत हुआ, ये सब नाटक बकचोदी नहीं चलेगा। अगर तुम्हें खराब लगा तो एक्शन लो, अगर गलत लगा तो उसको जेल भेजो, उसको पर यूएपीए लगाओ। तुम उसको पर यूएपीए नहीं लगाते हो, खाली हम खंडन करते डिबेट में बैठ के। तो ये बेवकूफ़ी हमें मत, हम बहुत समझदार हो चुके हैं। ये 2022 चल रहा है, ये वो जमाना नहीं है जो हम समझते नहीं है। लेकिन देखिए, वो जो लोग अब जाने, ये तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं, हम हर कानून को मानते हैं, इतना मानते हैं हम अपना इतना कानून को कि आज हम बिना हेलमेट के 1000 रुपया फाइन दिया। तो हम हर कानून को मानते हैं। कोरोना का टाइम किसान नहीं उठा,
लेकिन मुसलमान उठ गया और उठाने वाला कौन था? ये आलिम उलेमा कि आप लोग उठ जाइए, कोरोना आ रहा है, समझ लेना, सरकार का साथ देना है। किसान के साथ तो नहीं, किसान तो नहीं उठा। तो लड़ना है तो जिद्दोजहद करना है, अपना हक के लिए जब लड़ना है तो ये सोच के निकलना है कि अब हम वापस भी नहीं आएंगे। ये आएगा, दो चार डंडा मारेगा, भगा देगा कि नहीं, तुमको डर से तुम कोई लड़ाई नहीं कर सको। निडर होकर लड़ना है। अगर लड़ना है तो डर को घर में रखो, निडर होकर बाहर निकलो। मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ बार बार कि तुम्हारा अंदर जो एक कीड़ा है ना, जो सदियों में एक बार जागता है फिर सो जाता है, ये कीड़ा को जगा के रखो। एक बार नुपुर शर्मा के लिए पूरा कलकत्ता, पूरा झारखंड, पूरा बिहार बंद कर दिया, उसके बाद सो गए। लड़ते रहो, जब तक इंसाफ नहीं मिलता लड़ते रहो, हर हफ्ता प्रोटेस्ट करो। अगर तुम आज घर में सोगे, खाने के लिए खाली रोजगार चाहिए, खाना चाहिए, नौकरी चाहिए, सारा दिन काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, हफ्ता में एक दिन, महीना में एक दिन तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो।